कर्नाटका गुलबर्गा शहर के जगत सर्कल पर मौजूद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के रूबरू कर्नाटका दलित सेना के जिम्मेदारान ने इकट्ठा होकर दलित सेना के रियासती सदर एडवोकेट हनुमंत यलसंगी के क़यादत में आरएसएस के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए जगत सर्कल से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकालते हुए डिप्टी कमिश्नर के तवस्सुत से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को याददाश्त पेश की। दलित सेना के रियासती सदर एडवोकेट हनुमंत यलसंगी ने आरएसएस को बैन करने को लेकर सिद्धरामैया हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आरएसएस को कांग्रेस पार्टी ही सपोर्ट करती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर गवाई के ऊपर चप्पल फेंकने की मजम्मत करते हुए आरएसएस के ऊपर सवाल उठाए। गुलबर्गा हाईकोर्ट में आरएसएस की जानिब से 2 नवंबर 2025 को चितापुर तालुके में रूट मार्च को लेकर दी गई अर्जी को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया। इस बात का जिक्र मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए एडवोकेट हनुमंत यलसंगी ने कही। आरएसएस के कई मुद्दों को लेकर अपने गमो गुस्से का इजहार किया। दलित सेना की इस रैली में बिदर, बीजापुर, रायचूर और यादगीर जिले के जिम्मेदारान ने शिरकत की। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆ ರಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾವ. ಯಾಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ? ಈ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮನುವಾದಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರಿಗೆ ಮನುವಾದಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ನಾನು ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತೀರಿ. ಯಾಕ ಒಬ್ಬ ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬರಲ್ಲ. सबको जय भीम, जय टीपू सुल्तान, जय रायमा। हम आज गुलबर्गा में दलित सेना की पूरा टीम, दलित सेना की महिला टीम हो या स्टूडेंट विंग हो, यूथ कम्युनिटी हो और दलित सेना मेन बॉडी, यहाँ गुलबर्ग सब तालुके के पूरा लीडर्स एंड हमारे बिदर एंड रायचूर, यादगिरी, बीजापुर पूरा डिस्ट्रिक्ट कमेटी यहाँ प्रमुख मेन लीडर्स यहाँ गुलबर्ग में आए। हम आज तो बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करके हमने बहुत बड़ा प्रोसेसन लेकर आए इधर और राष्ट्रपति को हम मेमोरेंडम दे रहे थ्रू गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर। तो यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो BR गवाई साहब है, उनको जो उनके कोर्ट में जाकर एक कम्युनल RSS वादी जो BR गवाई साहब के ऊपर सू फेंकने की कोशिश किया हो, वो एक कंडम करते हुए और एक और हरियाणा ADGP लेवल IPS ऑफिसर को जाति निंदन करके उनको बहुत खतरनाक हैरेसमेंट करके तो उनको ऐसा किया कि वो खुद मर जाना उसके इसलिए हैरेसमेंट होकर एक ADGP लेवल ऑफिसर
अपने रिवॉल्वर से शूट करके मर जाता हो, वो एक। और उत्तर प्रदेश में हर दिन हर रोज दलित के ऊपर हमला हो रहा है, दलित महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और दलित को मार कर उनको हत्या कर रहे, ये एक छोड़कर। और कर्नाटक में जो हमारे इंचार्ज मिलिट्री, जो गुलबर्ग इंचार्ज मिलिट्री प्रियंका खड़गे साहब जो है, उनको जो आरएसएस के जो है कम्युनल, उनको मारने की धमकी किए थे, उनके पूरा खानदान को इतना वल्गर वर्ड यूज किए थे, वो एक हमें बहुत तकलीफ हुआ। तो हम ये बोल रहे हैं, ये जो बीजेपी सरकार को एंड ये हमारा जो प्रधानमंत्री है, उनके टीम और जो बीजेपी प्रायोजित, आरएसएस प्रायोजित, आरएसएस अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन से सबको हम इस ऑर्गेनाइजेशन से जो प्रोटेस्ट हम जो चेतन और जो वार्निंग करना चाह रहे हैं। अभी ये जो दलित को पहले मुसलमान को टारगेट करते थे, अभी बहुत पैमाने पर अभी दलित को टारगेट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते तो भी उनको नहीं छोड़ रहे आप, एडीजी पुलिस आईपीएस सीनियर ऑफिसर तो उनको नहीं छोड़ रहे आप, और मंत्री पावरफुल मंत्री होते थे भी उनको नहीं छोड़ रहे आप। पर्पजली ये संघ परिवार के आरएसएस के लोग दलित को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान के साथ साथ अभी दलित भी टारगेट कर रहे हैं लोग, ये ठीक नहीं है बोल के। और 2 तारीख को चितापुर में हम पथ संचल करेंगे बोल के, हजारों लोग आ रहे बोल के, 50,000 लोग आ रहे बोल के। अरे भाई हम ये बोल रहे कि ये महार से अपना एक भीमा कोरेगांव जो उद्योग हो गया, हम अभी ये आरएसएस लोगों को हम ये दिखाना चाहते हैं भी, भाई आरएस जो तुम लोग जो भीमा कोरेगांव के इतिहास है थोड़ा पढ़कर आप आइए। एक बच्चे हमारे दलित सेना के, एक बच्चे दलित सेना के, तुम 100 लोग है ना जो लकड़ी लेकर आ रहे, भगा कुत्ते भगा के मारेंगे हम लोग, ये इलीगल है। आप जो कर रहे हैं टोटल इलीगल है आप, और दबाव वाले दलित के ऊपर, दलित मंत्री के ऊपर, दलित ऑफिसर के ऊपर, ये नहीं चलेगा अभी, ये तो बहुत हो गया तुम्हारा, बर्दाश्त नहीं कर सकते हम अभी, हम नहीं छोड़ेंगे अभी। अगर ये अभी सुनने में आया, जस्ट हमें सुनने में हाई कोर्ट ऑफ गुलबर्गा ये जो एप्लीकेशन दिए थे हाई कोर्ट में, हम 2 तारीख को ये करेंगे, वहाँ प्रदर्शन करने के, उसके लिए बैन कर दिया लोग, हाई कोर्ट रिजेक्ट किया तुम लोगों का, तुम तो बरोल हो गए अभी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग नहीं तुम, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग नहीं तुम, ये देश को मानने वाले, भारत को मानने वाले नहीं लोग तुम हो। फिर अभी यही लोग, तुम ही लोग जाके हाईकोर्ट में बोलते कि हमें ये करने के लिए कर रहे हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में तुम एप्लीकेशन, इतना तुम बेशर्म हो तुम लोग, इतना बेशर्म तुम लोग है। और बिना एड्रेस वाले लोग हो तुम। चितापुर में प्रोटेस्ट होता, चिंचोड़ के एक सीनियर सिटीजन आके एप्लीकेशन देता, दम है तो तुम लोग जो उनका लीडर डिस्ट्रिक्ट जो लीडर्स है, तुम जाके मैंने यहाँ ऑर्गेनाइजर हूँ, मैंने आरएसएस को मैंने प्रोग्राम करो बोल के तुम एड्रेस के साथ तुम लिख दो। ये उसके मर्दान बोलता, मुझे दम वाला बोलता, कहीं एक जाके हिजरे किसी जाके वहां बैठ के तो कोई आता, कोई एड्रेस नहीं है, कोई वहां ऑफिस नहीं तुम्हारा। ये नाटक ये संघ परिवार के तो 2014 से चल रहा है, 2014 से लेकर 2025 तक बहुत होगा। अभी हम सहन नहीं करेंगे, हम तुम लाठी लेकर आओगे तो आते, तो हम भी कुछ लेकर आएंगे, आने के लिए तैयार है। तुम 1000 लोग आओगे तो हम 100 लोग आते, तुम तो 100 लोग बहुत काफी होता हमारा। कर्नाटक में बैन करने की कर्नाटक में देखिए बैन की बात ही नहीं है, कर्नाटक कांग्रेस सरकार है ना, ये कांग्रेस सरकार अकेला है। कांग्रेस सरकार ये बाबा साहब अम्बेडकर अगर मानती है तो ये कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं तो इमीडिएटली आरएसएस को बैन करना। ये आरएसएस जिंदा है तो कांग्रेस के लोगों की वजह से जिंदा है। ये आरएसएस यहाँ तो 3 बार बैन हो गया था इंडिया में, तो 3 बार बैन हो गया तो तुम ही लोग रिवोक करके तो जिंदा रख दिया उनको। और आरएसएस जो पटोसन चल करते हैं तुम्हारे कांग्रेस के लीडर जाके लाठी लेकर घूमते, शर्म आ रहे थे कांग्रेस लोगों तुम लोगों को। और एक प्रियंका खड़गे सब आवाज उठाए तो 2013 में जगदीश चट्टर साहब ने सर्कुलर पास नहीं किए थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जगदीश चट्टर साहब ने सर्कुलर पास किया था, कोई गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज या ग्राउंड कंपाउंड प्ले ग्राउंड में कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं चलता, तो उनको कुछ नहीं बोले तुम लोग। वही बात प्रियंका खड़गे सीएम को लिख देता कि स्कूल कॉलेज के ग्राउंड यूज नहीं कर सकते, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बोलते तो इतना हंगामा करे तुम लोग। वही जगदीश चट्टर किया तो कुछ बात नहीं किए तुम लोगों ने, और प्रियंका खड़गे साहब करते तो इतना हंगामा करते। हमें मालूम नहीं होता दलित है बोल के तुम लोग ऐसा नाटक कर रहे, दलित को पर्पजली हैरेसमेंट कर रहे, दलित के जो मेंटल जो है मेंटल प्रेशर डाल के तुम लोग डराने की कोशिश कर रहे, ये नहीं होना चाहिए। हम ये अपील ये सिद्धरामैया सरकार को आग्रह करते हैं, हम जितना जल्दी हो सके कर्नाटक में बैन होना चाहिए।
आरएसएस की एक भी लाठी लेकर घूमना नहीं चाहिए। चड्डी है तुम्हारा, लाठी है तुम्हारे घर में रख के घुमाओ तुम लोग। ये जो है ना, जो हमारे दलित से पूरी टीम है ना, ये है ना एक एक लाठी, अगर एक लाठी लेकर तो तुम कोई कुत्ते की ये भी नहीं हो सकती तुम लोग। इतना ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, कुत्ते के मौत नहीं मरना तुम लोग। यही हम लोग बोल रहे हैं कि सिद्धरामैया सरकार को तुम इमीडिएट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बैन करो। जज, सुप्रीम कोर्ट की जज पर भी जाके ये सनातन के ऊपर हमला नहीं सही। हिंदुस्तान को कुछ कहा हिंदुस्तान, ये माके लड़े लोग हिंदुस्तान नाटक कर रहे, कहा हिंदुस्तान। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को जाके तो बोलते सनातन का अपमान नहीं सही हिंदुस्तान बोलते तुम लोग। कहां लिखे हिंदुस्तान? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तुम्हारा धर्म है कहीं रहे, कहीं वेद पुराण आगम जो कुछ बोलते हो हिंदुस्तान कहीं लिखा है? तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारे होम मिनिस्टर नाटक करते तुम लोग। ये परमिट तुम लोग लिख कर दिए। ये तुम लोग राज कर रहे हैं कांग्रेस की हराने की वजह से। कांग्रेस पहले तुम लोग तो गांधी जी का मर्डर होता तो हत्या होता तो उसी दिन तुमको बैन करके सत्याग्रह कर देते, यहाँ तक ये बाला ने कर देते थे। ये सेडम में प्रोटेक्शन चलेगा। सेडम में कितना कांग्रेसी थे उधर? 100 से अब कांग्रेस सेडम में सर मारे चलता है तुम लोगों को। एक प्रियंका दलित है बिल्कुल टारगेट करते हैं, और कोई सवर्ण एमएलए एमपी आवाज नहीं उठा रहे। ये नहीं होना चाहिए। ये दलित के ऊपर हमला, दलित के ऊपर टारगेट पर्पजली कर रहे हो तुम लोग, वो नहीं होना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर्नाटक सरकार ये जो लाठी लेकर आते हैं, ये लाठी बीएनएस एक्ट में लाठी बीएनएस में है, ये बैन है अभी, वो बैन करना भी, वो आर्म्स एक्ट में आता है लाठी लेकर आना, वो पुलिस बैन आता है जो नोटिस दिया, जो ऐसा नहीं किया उसमें क्लियर लिख कर दिया कोई लाठी नहीं लेकर आना बोल के, तो उनको क्यों परमिशन दे रहे तुम लोग? ये कांग्रेस सरकार के भी नाटक है, इसमें दिखावे के लिए लोग ऐसा कर रहे, सबका टारगेट प्रियंक करके, ये हम नहीं होने देंगे। जय हिंद। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फ़कीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, केबीएस कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम
सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा। बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी आजीजाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Veernakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.